गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो अक्सर अंग्रेजी बोलने और लिखने में प्रयोग किया जाता है। मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा कि मेरी सुनो या चलते बनो, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। या यदि आपको कहना होगा कि मुझे तुमसे मिलने की जल्दी नहीं है, तो आप इन्हें अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। दोस्तों, मैंने प्रत्येक स्ट्रक्चर को गाना के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि वीडियो मज़ेदार हो सके, फनी हो सके और आपको पढ़ने में मन लगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इन 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी पढ़ सकें और मज़ेदार वीडियो देख सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर का वर्ड है माई वे और द हाईवे। माई वे और द हाईवे, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है या इसका प्रयोग आप सेंटेंस में भी कर सकते हैं। माई वे और द हाईवे काफ़ी स्टैंडर्ड वाक्य है, स्टैंडर्ड वर्ड है जिसका प्रयोग अक्सर लोग बोलने के लिए और लिखने के लिए करते हैं। माई वे और द हाईवे। जिसका अर्थ होता है मेरी सुनो या चलते बनो, मेरी सुनो या रास्ता नापो, मेरी सुनो या निकल लो, एक्सेप्ट और लिव इट, यानी मेरे बात को एक्सेप्ट करो अन्यथा यहाँ से जाओ। माई वे और द हाईवे, ऐसे ही आप बोल सकते हैं बात बात में। यदि आप किसी को कुछ कह रहे हैं, वह व्यक्ति आपका बात नहीं मानता है, तो कहिए माई वे और द हाईवे, मेरी सुनो अन्यथा रास्ता ना पो, जाओ यहाँ से। माई वे और द हाईवे काफ़ी स्टैंडर्ड वाक्य है। इसका रूल हो गया, सबसे पहले आप सेंटेंस बोलेंगे, जो भी सेंटेंस हो उसके बाद इट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे, इसके बाद लास्ट में बोलेंगे माई वे और द हाईवे। सबसे पहले आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलना है, इसके बाद इट, हेल्पिंग वर्ब, फिर माई वे और द हाईवे। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या निकल लो। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या निकल लो। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट्स माई वे और द हाईवे, इट्स माई वे और द हाईवे। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट्स माई वे और द हाईवे। नेक्स्ट है, लगता है वो कहना चाहती है उसकी सुनो या रास्ता नापो। लगता है वो कहना चाहती है उसकी सुनो या रास्ता नापो। आई थिंक शी वॉन्ट्स टू से इट्स हर वे और द हाईवे, इट्स हर वे और द हाईवे। आई थिंक शी वॉन्ट्स टू से इट्स हर वे और द हाईवे। गाइज, लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और देखूंगा कौन व्यक्ति इसका सही सही और जल्दी जवाब देते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने प्रश्न किया था जिसका सही सही और सबसे पहले जवाब देने वाली लड़की हैं स्वर्णलेखा शर्मा। आप कमेंट देखिए, उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था। देखते हैं आज जो लास्ट में मैं प्रश्न करूंगा उसका जवाब कौन व्यक्ति दे रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और लास्ट में जरूर अच्छा से अध्ययन करें। इसी स्ट्रक्चर में से कोई एक सेंटेंस में आपसे पूछूंगा। अगला एग्जाम्पल है, मुझे वो जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ या तो बॉस की सुनो या चलते बनो। यानी इसका मतलब केवल वहाँ बॉस का बात चलता है, यानी मुझे वो जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ केवल बॉस की चलती है। आई डोंट लाइक दैट जॉब बिकॉज देयर इज बॉस वे और द हाईवे। आई डोंट लाइक दैट जॉब बिकॉज देयर इज बॉस वे और द हाईवे। नेक्स्ट है, इस समय में कुछ नहीं कह रहा लेकिन नेक्स्ट टाइम केवल मेरे चलेगी। इस समय मैं कुछ नहीं कह रहा लेकिन नेक्स्ट टाइम केवल मेरी चलेगी। दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट नेक्स्ट टाइम इट विल बी माई वे और द हाईवे।
दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट नेक्स्ट टाइम इट विल बी माई वे और द हाईवे। नेक्स्ट है, मेरे घर में केवल मेरे पापा की चलती है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। मेरे घर में मेरे पापा की चलती है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता है। इन माई हाउस इट्स माई डैड्स वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। इन माई हाउस इट्स माई डैड्स वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ केवल मेरी चलती है? डोंट यू नो हियर इट्स माई वे और द हाईवे। आप केवल माई वे और द हाईवे भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ केवल मेरी चलती है? डोंट यू नो हियर इट्स माई वे और द हाईवे। हियर इट्स माई वे और द हाईवे। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2। ये भी काफी लाजवाब स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से पढ़ें, काफी मजा आएगा। इसका स्ट्रक्चर वर्ड है इन नो हरी। इन नो हरी काफी इंटरेस्टेड है, अक्सर इसका प्रयोग आप गाना में देखे होंगे, इन नो हरी। इसका अर्थ होता है इन नो हरी का कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं या जल्दी में नहीं। इन नो हरी कोई जल्दी नहीं। इन नो हरी का मतलब हो गया कोई जल्दी नहीं। तो इसका उपयोग आप स्ट्रक्चर में करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इन नो हरी और लास्ट में टू देकर के वर्ब जोड़ेंगे और अदर वर्ड आप अंत में डालेंगे अगर होगा तो। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ इन नो हरी लगाया गया। अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो नो हटा देंगे, इन हरी बोलते हैं, इन हरी बोलेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो इन नो हरी और पॉजिटिव हो तो इन हरी बोलते हैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं और कोई जल्दी बात नहीं है। ठीक है, उस अर्थ में इन नो हरी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मुझे तुमसे मिलने की कोई जरूरी नहीं है, या मैं तुमसे मिलने की जल्दी में नहीं हूं। मैं तुमसे मिलने की जल्दी में नहीं हूं। आई एम इन नो हरी टू मीट यू। आई एम इन नो हरी टू मीट यू। मुझे तुमसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू मीट यू। आई एम इन नो हरी टू मीट यू। नेक्स्ट है, मुझे वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है, या मैं वहां जाने की जल्दी में नहीं हूं। आई एम नो हरी टू गो देयर। आई एम नो हरी टू गो देयर। मुझे वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू गो देयर। आई एम इन नो हरी टू गो देयर। अगला है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, या बोलिए वो शादी करने की जल्दी में नहीं थी। वो शादी करने की जल्दी में नहीं थी। शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड। शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड, यानी उसका शादी करना कोई अभी जरूरी नहीं था। शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड। अगला है, मुझे लगता है तुम्हें सोने की जल्दी है। मुझे लगता है तुम सोने की जल्दी में हो। मुझे लगता है तुम्हें सोने की जल्दी है, अर्थात आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। यहाँ पॉजिटिव है इसलिए मैंने नो को हटा दिया है और मैंने लिखा आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। मुझे लगता है तुम सोने की जल्दी में हो। आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। नेक्स्ट है, उस टाइम पर उसे जॉब करने की कोई जल्दी नहीं होगी। उस टाइम पर उसे जॉब करने की कोई जल्दी नहीं होगी। एट दैट टाइम ही विल बी इन नो हरी टू डू ए जॉब। In that time, at that time, he will be in no hurry to do a job. He will be in no hurry to do a job. To do a job. Next है, मुझे सच बताने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सच बताने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ध्यान से देखिए, तुम्हें सच बताने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। You should be in no hurry to tell the truth. You should be in no hurry to tell the truth. You should be in no hurry to tell the truth. नेक्स्ट है, उसे मोबाइल खरीदने की कोई जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास पहले से ही एक मोबाइल है। उसे मोबाइल खरीदने की कोई जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास पहले से ही एक मोबाइल है। He can be in no hurry to purchase a mobile because he already has one. He already has one. यहाँ one के बाद मोबाइल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। He can be in no hurry
टू परचेज अ मोबाइल बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी वन। उसके पास पहले से ही एक है, ही हैज़ ऑलरेडी वन। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3 है। ये भी काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी मज़ेदार है स्ट्रक्चर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। इसका स्ट्रक्चर वर्ड है कहिए, या इसको आप फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। गो बिहाइंड वंस वर्ड, गो बिहाइंड वंस वर्ड, यानी इसका अक्सर प्रयोग मुकरने के अर्थ में करते हैं। यदि कोई अपने वादों से मुकर जाता है, आपसे किसी ने कुछ वादा किया और वो करने से मुकर रहा है, हिचकिचा रहा है, तो गो बिहाइंड वंस वर्ड का प्रयोग करते हैं, या गो बैक वंस वर्ड, गो बैक वंस वर्ड या गो बिहाइंड वंस वर्ड। तो यहाँ वंस के स्थान पर माई, योर, हिज, हर, देयर या आवर का प्रयोग किया जाता है। तो गो बिहाइंड वंस वर्ड का मतलब क्या हुआ? अपने वादा से मुकर जाना। गो बिहाइंड वंस वर्ड, अपनी बात से मुकर जाना, अपनी बात से पीछे हट जाना, जैसा कहा हो वैसा न करना, यानी वादा से मुकर जाना, बातों से पीछे हट जाना। गो बैक ऑन वंस वर्ड, यहाँ वंस के स्थान में क्या लगाएंगे? योर, माई, आवर्स, हिज, हर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका प्रयोग स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे पहले देखते हैं। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में लगाएंगे गो बिहाइंड वंस वर्ड या गो बैक वंस वर्ड। वंस के स्थान में मैंने बताया हिज, हर इत्यादि का प्रयोग करेंगे और लास्ट में अदर वर्ड देंगे अगर होगा तो। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स नहीं है तो देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, गो बिहाइंड वंस वर्ड या गो बैक वंस वर्ड और लास्ट में आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं इसे। जैसे तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो, यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड। वंस के स्थान पर क्या आ गया? योर वर्ड आ गया। ठीक है, अपनी बात से, यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड, यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड या यू ऑलवेज गो बैक ऑन योर वर्ड। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो, यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड। ओके, नेक्स्ट है वो अपनी बात से मुकर गया, ये पास्ट की बात करता है। वो अपनी बात से मुकर गया, ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड, ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड या ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड या ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड। वो अपनी बात से मुकर गया, पास्ट की बात है इसलिए वेंट का प्रयोग किया गया है। वो अपनी बात से मुकर गया। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। नाउ यू कांट गो बिहाइंड योर वर्ड, नाउ यू कांट गो बिहाइंड योर वर्ड या नाउ यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड, नाउ यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। नेक्स्ट है अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, नाउ यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड या नाउ यू कांट गो बिहाइंड योर वर्ड। ये पहले मैंने बता चुका हूं। नेक्स्ट है उसने एक मोबाइल गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। उसने एक मोबाइल गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। He promised to gift a mobile but now he is going behind his word. Now he promised to gift a mobile but now he is going behind his word. या बोलिए he promised to gift a mobile but now he is going back on his word. Now he is going back on his word. नेक्स्ट है मेरा दोस्त अपनी बात से कभी नहीं मुकरता, मेरा दोस्त अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। My friend never goes behind his word. My friend never goes behind his word या my friend never goes back on his word. My friend never goes back on his word. नेक्स्ट है अक्सर वो अपनी बात से मुकर जाया करती थी। She often used to go behind his word. अक्सर वो अपनी बात से मुकर जाया करती थी। He often used to go back. He often used to go back on his word. Go back लगाइए या go behind her word. ठीक है, she often used to go behind her word या she often used to go back on her word. ओके, behind या back कुछ भी लगा सकते हैं आप। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 4 जो काफी लाजवाब है, काफी इंटरेस्टेड है। अक्सर इसका प्रयोग बोलने में और लिखने में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर वर्ड हो गया ताकि।
ताकि आप गाना में बहुत बार सुने होंगे, ताकि ताकि आपको याद भी आ रहा होगा गाना, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है सो दैट, इंग्लिश हो गया ताकि का सो दैट। तो सो दैट का अर्थ जिससे कि भी होता है, ठीक है, जिससे कि शर्त वाला वाक्य को जोड़ता है, इसको कनेक्टर बोलते हैं। सो दैट को कनेक्टर बोलते हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है। सो दैट अर्थात ताकि, यानी मैं वहां जाता हूं ताकि पढ़ सकूं। ऐसे हो सकता है मैं प्रज्ञा में जाता हूं ताकि अच्छा से पढ़ सकूं, क्योंकि प्रज्ञा ही एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां बेटर शिक्षा दी जाती है। ओके, मैं प्रज्ञा में जाता हूं ताकि अंग्रेजी पढ़ सकूं, या मैं वहां जाता हूं ताकि गणित सीख सकूं। तो सो दैट का अर्थ ताकि होता है, ठीक है। सो दैट अर्थात ताकि। इसका प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले आप सेंटेंस लगाएंगे, फिर सो दैट, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब वन होना चाहिए, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। यह कैन के स्थान पर कुड भी आप लगाएंगे, ठीक है, लेकिन याद रहे कुड का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य पास्ट का हो, ठीक है, तब कुड का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट का होगा तो कैन, और पास्ट का होगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, सीखा कि सबसे पहले सेंटेंस, फिर सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब, दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। दो सेंटेंस को सो दैट क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है। पास्ट होगा तो आपने सीखा कुड, प्रेजेंट होगा तो कैन। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। वो इंग्लिश सीख रहा है ताकि वो अच्छा जॉब पा सके। वो इंग्लिश सीख रहा है ताकि वो एक अच्छा जॉब पा सके। ही इज लर्निंग इंग्लिश सो दैट ही कैन गेट अ गुड जॉब। ही इज लर्निंग इंग्लिश सो दैट ही कैन गेट अ गुड जॉब। नेक्स्ट है, कृपया दरवाजा खोल दो ताकि वो अंदर आ सके। कृपया दरवाजा खोल दो ताकि वो अंदर आ सके। प्लीज ओपन द डोर सो दैट शी कैन कम इनसाइड। Please open the door so that she can come inside. Please open the door so that she come inside. She can come inside. Next है, मैं पीछे हट गया ताकि वो आ सके। मैं पीछे हट गया ताकि वो आ सके। I stepped back so that she could come. आ सके पास्ट की बात होती है, इसलिए मैंने could लगाया। I stepped back so that she could come. So that she could कम। नेक्स्ट है, वो दिल्ली जाना चाहती है ताकि अपनी मदर से मिल सके। वो दिल्ली जाना चाहती है ताकि वो अपनी मदर से मिल सके। शी वांट्स टू गो टू दिल्ली सो दैट शी कैन मीट हर मदर्स बिकॉज देयर इज अ कोरोना पीरियड इन दिल्ली। वो दिल्ली जाना चाहती है ताकि अपनी मदर से मिल सके। शी वांट्स टू गो टू दिल्ली सो दैट शी कैन मीट हर मदर्स। ओके, आज आप देखे होंगे दिल्ली में कोरोना का क्या कहर है। दिल्ली ही छोड़िए, आप बिहार में भी देख लीजिए, काफ़ी लोगों की मौत होते जा रही है। अतः आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ऑनलाइन पढ़ते रहें। लोग मुझ पर हंसा करते थे ताकि मैं डीमोटिवेट हो सकूं। लोग मुझ पर हंसा करते थे ताकि मैं डीमोटिवेट हो सकूं। पीपुल यूज टू लाफ एट मी सो दैट आई कुड बी डीमोटिवेट। पीपुल यूज टू लाफ एट मी सो दैट आई कुड बी डीमोटिवेटेड। आई कुड बी डीमोटिवेटेड। फिर से सुनिए, कहता है लोग मुझ पर हंसा करते थे ताकि मैं डीमोटिवेट हो सकूं। पीपुल यूज टू लाफ एट मी सो दैट आई कुड बी डीमोटिवेटेड। अक्सर ऐसा होता है, लोग हंसा करते हैं। अगला सेंटेंस है, अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 5। काफ़ी लाजवाब स्ट्रक्चर है, इसे आप ध्यान से पढ़ें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके, इसका स्ट्रक्चर वर्ड है जबकि। स्ट्रक्चर वर्ड हो गया जबकि, ठीक है। इसका भी प्रयोग आप अक्सर देखते होंगे, बोलने के लिए करते हैं और लिखने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे राम तेज है जबकि मोहन तेज नहीं है, तो ऐसे जबकि भी कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है वेरेज। वेरेज यानी जबकि, वेरेज अर्थात जबकि। वेरेज यानी क्या हो गया, जबकि। वेरेज का मतलब हो गया जबकि। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा
सबसे पहला सेंटेंस आप लिखेंगे, फिर बीच में वेयर एज, फिर बाद में सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे। कंप्लीट सेंटेंस पहले लिखिए, फिर वेयर एज लिखिए और अंत में सेकेंड सेंटेंस लिखिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम हंस रहे हो जबकि तुम्हारा भाई रो रहा है। यू आर लाफिंग वेयर एज योर ब्रदर इज क्राइंग। तुम हंस रहे हो जबकि तुम्हारा भाई रो रहा है। यू आर लाफिंग वेयर एज योर ब्रदर इज क्राइंग। यू आर लाफिंग वेयर एज योर ब्रदर इज क्राइंग। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है जबकि उसकी बहन एक लॉयर बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर वेयर एज हिज सिस्टर वॉन्ट्स टू बिकम अ लॉयर। He wants to become a doctor whereas his sister wants to become a lawyer. नेक्स्ट है, वो बुढ़ा दिखता है जबकि उसकी वाइफ यंग दिखती है। वो बुढ़ा दिखता है जबकि उसकी वाइफ यंग दिखती है। He looks old whereas his wife looks young. He looks old whereas his wife looks young. नेक्स्ट है, कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे थे जबकि कुछ स्टूडेंट खेल रहे थे। कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे थे जबकि कुछ स्टूडेंट खेल रहे थे। Some students were getting study whereas some students were playing. Some students were getting study whereas some students were playing. या आप बोल सकते हैं some were playing भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है, तुम उससे प्यार करते हो जबकि वो तुमसे प्यार नहीं करती। You love her whereas she doesn't. You love her whereas she doesn't. She doesn't. You love her whereas she doesn't. टॉम के पास एक कार है जबकि मेरे पास दो। Tom has one car whereas I have two. Tom has one car whereas I have two. तो चलिए गाइस, आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं और आज के लिए आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं जिसका आप कमेंट में देंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि स्वर्णलेखा ने सबसे पहले जवाब दिया था। आज देखते हैं कौन से व्यक्ति इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। आपको जवाब देना है कि मैं छपरा पढ़ता हूं जबकि मेरी बहन प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।